गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आप लोगों का क्लास फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर जहाँ तक पढ़ाए हैं उससे आगे पढ़ाया जाए। अब तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का आज से सीक्वेंस से। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का थर्ड ईयर में बीकॉम में, वो आपका है इनकम टैक्स, आयकर से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, जो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर सीक्वेंस में इससे पहले के जो भी सारे चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपका था, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का इतिहास, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, मेंस निवासी स्थिति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका जो डेफिनेशंस पार्ट था वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, आपस में सभी लोग जुड़ जाएं। और ये जो आपका इनकम टैक्स है, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताते आ रहे हैं, ये आप लोगों के नेट जेआरएफ में भी काम देगा। इनकम टैक्स का पूरा अलग यूनिट ही जुड़ा हुआ है। अकाउंटेंट एग्ज़ाम जो लोग बीकॉम के बाद देंगे वहाँ पर भी इनकम टैक्स पूछा जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आप लोग देंगे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, वहाँ पर भी पूछा जाता है। जो लोग एमकॉम एंट्रेंस देंगे वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। और अभी जो यूपी पीजीटी की वैकेंसी आई है कॉमर्स की लेक्चरर की, वहाँ पर भी इसको पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जो लोग बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं वहाँ पर भी इसको पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन, यहाँ तक कि नॉन कमर्शियल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनकम टैक्स से, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट है ये। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स से, हाँ एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता दें। जो आपके इनकम टैक्स में है, इनकम फ्रॉम सैलरी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो विभिन्न शीर्षक होते हैं करों के, उनमें से एक प्रकार है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, हाउ मैनी टाइप ऑफ सोर्सेज हेड्स फ्रॉम वेयर इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन जो आयकर के अंतर्गत कौन कौन से शीर्षक आते हैं, या कुल कितने शीर्षक आते हैं जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा आयकर लिया जाता है या प्रत्यक्ष कर लिया जाता है। तो हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स, कितने प्रकार के शीर्षक हैं इनकम टैक्स में, आयकर में, तो आप लोगों को पता ही है 5 टाइप्स ऑफ हेड्स, 5 प्रकार के शीर्षक हैं। सबसे पहला क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आए। दूसरा क्या आपका है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए। तीसरा क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से आए। चौथा क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मीन्स पूंजीगत लाभ से आए। और पांचवा आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आए। जो फैमिली पेंशन्स होती है, जो एफडी पर एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, लॉटरी है, और उसके बाद जो आपका अदर जो बेनिफिट्स है, शेयर पे जो आपको डिविडेंड मिलता है, ये सब कहाँ पर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी हेड्स ऑफ द इनकम अंडर द इनकम टैक्स, कितने प्रकार के शीर्षक होते हैं आयकर में, तो क्या बताएंगे, 5। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जो 5 शीर्षक हैं, 5 हेड्स हैं, कौन कौन से हैं, सेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। तो सैलरी से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर समाप्त होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर आएंगे, सैलरी पर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आते हैं, जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सैलरी इंक्लूड्स, वेतन से आय में शीर्षक में क्या क्या सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सैलरी, वेतन, तो ये तो सम्मिलित ही होता है। दूसरा आपका है अलाउंस, ये भी सम्मिलित होता है। भत्ता, परक्विजिट्स, अनुलाभ, मीन जो एडिशनल पेमेंट्स, एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड द परक्विजिट्स। जो अतिरिक्त भुगतान, अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं वेतन के अतिरिक्त, मजदूरी के अतिरिक्त, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स बोलते हैं। तो तीनों इंक्लूड हैं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में एक रहेगा इनकम फ्रॉम ऑल ऑफ दोज, उपरोक्त में से सभी। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा, ए से डी सही होगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दोज, उपरोक्त सभी। दूसरा है ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज, जो एक सरकारी कर्मचारी जो है उसको प्राप्त ग्रेचुटी की राशि होती है। 4 ऑप्शन है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹15 लाख। तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी मिलती है वो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, कर मुक्त होता है। दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, वो क्या है, पार्टली टैक्सेबल, मीन्स आंशिक रूप से कर योग्य। अब बात आती है कितने अमाउंट तक ग्रेचुटी टैक्स फ्री होगा प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए।
तो आप लोग जानते हैं बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जा रहा है, आपके एंट्रेंस कंपटीशन हर जगह पर आप लोगों से भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है ग्रेच्युटी वो कितना है, 20 लाख है। कितना है, 20 लाख है। तो आपके ए ऑप्शन में है 15 लाख, दूसरे में 20 लाख, थर्ड में 25 लाख, फोर्थ में है 30 लाख। तो किस पर आप मारेंगे, 20 लाख। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय द लम सम अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाई एम्प्लॉयज। एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन की एक मुश्त राशि, ध्यान रखिए एक मुश्त राशि लम सम अमाउंट होती है। पहला दिया गया ऑप्शन में फुल्ली एग्जेम्प्टेड, दूसरा दिया गया है पार्टली एग्जेम्प्टेड, तीसरा दिया गया है फुल्ली टैक्सेबल और चौथा दिया गया एग्जेम्प्टेड अप टू 20,000। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो पेंशन मिलती है, लम सम अमाउंट मिलता है, जब वो रिटायर होता है तो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। वो क्या होता है, पूर्ण रूप से कर मुक्त होता है। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो क्या होता है, वो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, ना फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, वो क्या होता है, पार्टली एग्जेम्प्टेड। तो ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पेंशन के बारे में पूछे तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और अगर पार्टली है और अगर नॉन गवर्नमेंट है, निजी कर्मचारी है, तो उसको हम क्या टिक लगाएंगे, पार्टली एग्जेम्प्टेड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताते है किसे कहते हैं ग्रेच्युटी। यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है ग्रेच्युटी और एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है पेंशन। दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप लोगों को एक लाइन में बता दे रहे हैं। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में आते हैं, जब आप कंटिन्यूस 5 ईयर तक वहाँ सर्विस कर लेते हैं तो आपको एक एडिशनल पेमेंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी। और कब ये मिलता है, चाहे आप नौकरी से रिजाइन दे दें, छोड़ दें, या नौकरी से आप रिटायरमेंट हो जाएं तब मिलेगा, या एक्सीडेंट हो गया, कोई डिपेंडेंट आपका जॉब पा रहा है वहाँ पर तो उसको ये पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेंशन जो है, पेंशन क्या है, पेंशन में आपको तब मिलेगा आप पहले ही दिन अपॉइंट हो जाइए, उसके बाद जब आप रिटायर होते हैं या कोई इंसिडेंट घटता है, जो घटनाएं घटती हैं, मीन्स बीमारी से आप जो है इनकेपेबल हो गए, योग्य हो गए, जॉब करने से रिटायर हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद जो आपको पेंशन मिले, जो आपको एडिशनल पेमेंट मिलता है उसको पेंशन। और नॉर्मली मोस्ट पॉपुलर ये कब मिलता है, ऑन द रिटायरमेंट। पेंशन कब आपको मिलता है, जब आप रिटायर होते हैं और यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती आप 2 साल 4 साल 5 साल पहले जॉब करिए, तो यहाँ पर सबको मिलता है। तो नेक्स्ट जो है रिटायरमेंट के बाद जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 1961 प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफ सैलरी इज गिवन। आयकर अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत वेतन शीर्षक में से दी जाने वाली कटौतियों का उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बीकॉम एंट्रेंस में एमकॉम एंट्रेंस में, पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है। तो डिडक्शंस कहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके हैं, सेक्शन 16, 24, 28। तो जो डिडक्शन दिया गया है सैलरी से रिलेटेड वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 16 में। 24 में क्या दिया गया है, डिडक्शंस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो एनुअल वैल्यू से 30% डिडक्ट होता है, ये कहाँ दिया गया, 24 में। तो सैलरी पूछे तो सैलरी से रिलेटेड कहाँ दिया गया है, सेक्शन 16 में। एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ डिडक्शंस गिवन इन सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स, कितने प्रकार के कटौतियों का उल्लेख किया गया है, 3 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिडक्शंस प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 16। तो 3 कौन कौन सा है, पहला आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, मानक कटौती दिया गया है। दूसरा आपका क्या दिया गया है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। और तीसरा आपका दिया गया है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, नियोजन कर। तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा, इसको रटे रहिएगा, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। डिडक्शंस हर एक पार्ट से, हर एक हेड्स ऑफ इनकम से आपका डिडक्शन ज़रूर पूछा जाता है। और फिर जो आपका है पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यान से, डिडक्शन अलाउंड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इज, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है जो हम अब यहीं आपको बताएं कि धारा जो 16 है, सकल वेतन में से दी जाने वाली कटौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला आपका बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो पहले ऑप्शन में है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मानक कटौती है। बी में है इंटरटेनमेंट टैक्स, देखिए यहाँ ये भी है। सी में दिया गया है इंटरटेनमेंट टैक्स मीन्स प्रोफेशनल टैक्स, ये भी है। तो जब तीनों इंक्लूड है तो एक ऑप्शन जाहिर सी बात होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, उपरोक्त में से सभी। तो इस पर किस पर टिक लगाएंगे, जहाँ सभी ऑप्शन सही मिले वहाँ देखा जाता है सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, कौन सबको इंक्लूड करता है। तो डी, यहीं पर लोग गड़बड़ी करते हैं,
पूरा देखते नहीं, एक ही देख लिए मार दिए, पता चला बहुत खुश होकर एग्ज़ाम रूम से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कई लोग बता रहे हैं नहीं ये तो कई ऑप्शन मिल रहा था तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, चौथा सही होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप चारों ऑप्शन देखिए तब टिक लगे, ये नहीं पहला ऑप्शन देख लिए खुश हो गए मार दिए, क्वेश्चन 100% गलत होगा। चारों ऑप्शन देखिए, एनालाइज करिए, फिर टिक करिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इन असेसमेंट ईयर 2021-22 व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। मीन्स कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में जो वेतन शीर्षक से आय में जो मानक कटौती है उस पर अधिकतम कितनी राशि की छूट दी जाती है, कितनी कटौती मिलती है। तो आपको पता है जो ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो डिडक्शंस है ये कब से कितनी पेमेंट मिलती है 2021-22। तो ये आपका है असेसमेंट ईयर 2020 से 21 में ये जो डिडक्शंस किया गया है वो आपका कितना किया गया है, ₹50,000 अप टू ₹50,000, 50,000 रुपये तक आपको छूट दी जाएगी। तो असेसमेंट ईयर कब से लागू किया गया था, 2020-21 से। तो आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 21-22, तो तब से लागू है, अभी तक ये है। तो कितने पे आप टिक लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये असेसमेंट ईयर चेंज कर सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा 2022-21 मीन्स 2020-21 में कितना था तब भी आप 50,000 मारेंगे, और 2021-22 तब भी आप कितना मारेंगे, 50,000। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए चारों हैं, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। अप टू 40,000 ये नहीं है, अप टू 50,000 यही आपका ऑप्शन सही है, अप टू 60,000 ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो किस पर आप मारेंगे, 60,000 पर। और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में मानक कटौती पर मिलने वाली अधिकतम छूट की राशि है। तो कितनी छूट की राशि है, 50,000 रुपये तक। तो ये आपका सैलरी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्लास जो रिलेटेड रहेगी वो आपका रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पूरी ईमानदारी से आप लोग अब लग जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुल मिला के 10 डेज बचे हुए हैं। और सीक्वेंस में पहले हम इन सैलरी बताए हैं, फिर हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टार्टिंग लास्ट तक हम इनकम टैक्स जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक आप लोगों का इनकम टैक्स ही चलेगा, क्योंकि आपके थर्ड ईयर में 3 ही सब्जेक्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपका जो कि हर एक कंपटीशन में आपके BCom एंट्रेंस में हर जगह पर आपसे पूछा जाएगा। पहला आपका है इनकम टैक्स, दूसरा आपका है HRM मानव संसाधन प्रबंध, तीसरा आपका है मार्केटिंग विपणन प्रबंध मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये हर जगह पर आपसे पूछा जाएगा। तो अभी स्टार्ट हुआ है ये सैलरी से, और लास्ट में हम आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ तक आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा, ये समाप्त होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो अभी के लिए ही इतना ही क्लास में। थैंक यू क्लास।